नमस्कार दोस्तों, राधा स्वामी संगठन रांची के इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष दीपक कुमार शर्मा जी ने ऐलान किया है कि ईएमआई सभी लाभार्थियों का जाएगा, जरूर जाएगा। लाभार्थियों के लिए क्या खुशखबरी है, इसके लिए मेरे वीडियो को शेयर कर दिएगा ज़्यादा से ज़्यादा और पूरी जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आइए हम चलते हैं कि क्या समस्या के कारण हम लोग को ईएमआई अभी तक नहीं आया है, कब आएगा। पूरा वीडियो देखिएगा, इसलिए आप आग्रह कर रहे हैं, स्किप मत कीजिएगा, आपको जानकारी अंत तक क्लियर हो जाएगा। जुलाई माह से ही भुगतान पूरे देश में प्रतिशत के आधार पर, जहां वाहन जितना निकला है उसके आधार पर संगठन प्रतिदिन 20 लाख रुपया ईएमआई का भुगतान किया जाएगा। और प्रतिदिन उन्होंने कहा कि प्रतिदिन 5 से 7 लोगों का ईएमआई जाएगा। लेकिन महोदय, 5 से 7 ईएमआई से नहीं लगता है कि टारगेट अचीव होगा। आपसे अनुरोध हम करते हैं, इस आंकड़ा को बढ़ाया जाए। संगठन का जो पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं से को बिना चिंता मुक्त किए हुए उन्होंने आह्वान किया कि कार्य करते रहें। कार्य करेंगे तो अगस्त से सितंबर के बीच में ही, अगस्त से सितंबर के लगभग में 50 से 60% ईएमआई भुगतान सामान्य रूप से लक्ष्य रखा गया है और पूरा किया जाएगा। इसके पश्चात सितंबर से अक्टूबर तक लगभग 100% लेन देन समान स्थिति में लाने का लक्ष्य रखा गया है। तो दोस्तों, ये बहुत खुशी की बात है कि जब 100% भुगतान का लक्ष्य अगर यदि हम लोग आंकड़ा पार हो जाता है, सभी की ईएमआई सुचारू रूप से मिल जाएगा। बैठक में स्पष्ट कर दिया गया है, उन्होंने कहा कि लाभुक और कार्यकर्ता ये भ्रम में नहीं रहे कि संगठन बंद हो गया है, भाग गया है या डूब गया है। संगठन पूरी तरह से प्रतिबद्धता के साथ पुनः समान व्यवस्था स्थापित करते हुए सभी का चरणबद्ध तरीके से ईएमआई का भुगतान किया जाएगा। संगठन के पूर्व की अपेक्षा अब सामाजिक कार्य के साथ साथ संगठन अब व्यवसायिक दृष्टि से मतलब बिजनेस ओरिएंटेड मॉडल के रूप में कार्य करेंगे। दोस्तों, बहुत खुशी की बात है। और पदाधिकारी कार्यकर्ताओं को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए उनका योजना को संचालन करने का आह्वान किया गया है, जिससे कार्यकर्ताओं को, पदाधिकारियों को अधिकतम लाभ प्राप्त हो सके। ये तो बहुत खुशी की बात है कि संगठन के पदाधिकारी से सोच रहे हैं कि ईएमआई का भुगतान के साथ साथ, ये सही बात है कि ईएमआई भुगतान के साथ साथ आज के डेट में ऐसा एक समस्या उत्पन्न हो गया है। ऐसा कोई कार्यकर्ता नहीं बचे हैं जिनको धमकी नहीं मिला है, ताना नहीं सुनने को मिला है और घर में आकर गाली गलौज तक कर दिए हैं ईएमआई के कारण। तो सभी सहने का उन्होंने काम किया है। उनका सहन शक्ति को हम लोग नमन करते हैं। इस संगठन के प्रति अपने दायित्व को निर्वहन करते हुए आज सब कुछ सहते हुए संगठन के साथ जुड़े हुए हैं। हमें संगठन की योजनाओं के ऊपर वीडियो बनाते हुए बहुत फक्र और खुशी महसूस होता है कि आज जो संगठन विगत 16 साल से संचालन सफलतापूर्वक हो रहा है, 2026 में 17वां साल में कदम रखा है। हम आशा करते हैं कि आगे भी हम लोग का साथ देते हुए, और सबसे समस्या का एक ज्वलंत मुद्दा है कि जिन्होंने किसी भी तरह का लाभ लिया है, वाहन योजना का हो या अन्य योजना को हो, ईएमआई अगर उनको भुगतान करना है तो ईएमआई सही में बहुत समस्या है, क्योंकि उनका फाइनेंसर बहुत उनको ताना दे रहा है, गाड़ी भी उठा कर ले जाने का धमकी दे रहा है, बहुत गाड़ी उठा भी लिया गया है।
और इस समझिए कि बहुत घर में बेटियों को, बहनों को जो वाहन गाड़ी दिया गया था, सोची कि उनको उठा लिया गया है। तो बहुत ही एक हम लोग को शर्मिंदगी और बहुत ही बुरा स्थिति है कि ऐसा नहीं होना चाहिए था, लेकिन हो गया। अब इसको भी माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष इस समस्या को समाधान करने का हम अनुरोध करते हैं, जिसे उस घर में खुशियां फिर से दोबारा उत्पन्न हो और समस्या का समाधान हो। और इस समस्या को समाधान तभी होगा जब सब मिलकर के संगठन को अब चरणबद्ध तरीका से कार्यकर्ताओं से भी आह्वान, संगठन के पदाधिकारी को और कार्यकर्ताओं को राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय खुद की है कि चरणबद्ध तरीका से कार्य को जारी रखें। कार्य करने से ही संगठन आगे बढ़ेगा और मजबूती प्रदान होगा। और इस कार्य को संचालन सुचारू रूप से करने के लिए कार्यालय का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि कार्यालय नहीं होने से आम लाभार्थी भी भटकते हैं और वो विश्वास नहीं करते हैं कि कार्यालय कहाँ है। ऑफिस का होना आवश्यकता है। तो आपको हम बता दें, कार्यालय अब जोन स्तर पर कार्यालय का संचालन होगा, क्योंकि जोन स्तर पर संचालन इसलिए होगा कि 2 से 3, सोचिए कि 2 से 3 जिलों को मिला करके एक कार्यालय का स्थापना होगा और बहुत बड़ा ऑफिस का संचालन होगा। इसका संचालन का मॉनिटरिंग सीधे प्रदेश कार्यालय और प्रधान कार्यालय के द्वारा किया जाएगा। और जब वहां से मॉनिटरिंग होगा, इसका स्थिति बहुत ही सुदृढ़ होगा। ऑफिस जल्द से जल्द खुले। हम ये आशा करते हैं कि ऑफिस खुलने के साथ साथ सभी का समस्या का समाधान होगा। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय सभी कार्यकर्ताओं पदाधिकारियों को संगठन को मजबूती प्रदान करने हेतु उन्होंने आह्वान किया कि लंबित प्रक्रियाओं को चरणबद्ध तरीके सामान्य बनाते हुए लाभुक और कार्यकर्ताओं को ध्यान, उनका हितों को रक्षा करने के लिए चरणबद्ध उन्हें प्रतिबद्ध वचनबद्ध है। ये उन्होंने अपना वचन को दोहराया है राष्ट्रीय अध्यक्ष ने। तो सभी का हितों का रक्षा होगा। तो दोस्तों, आइए हम एक संगठन को मजबूती प्रदान करते हुए और जो समस्या हुआ है, संगठन इस समस्या को जूझते हुए यदि खड़ा होता है तो भारत का सबसे मजबूत संस्था बनेगा। ये हम कामना करते हैं और भरोसा भी जताते हैं कि भारत वर्ष में सबसे मजबूत संस्था उभर कर आएगा। तो एक खुशी की बात है। और राष्ट्रीय अध्यक्ष भी खुद जानते हैं कि उनका विकट परिस्थिति में किन्होंने साथ नहीं दिया, किन्होंने दिया, उनको भली भांति इस बात का पूरा ज्ञान है, उनको ज्ञात है इस बात को। तो दोस्तों, आम लाभार्थियों से भी हम अपील करते हैं कि आप नेगेटिव ना रहें और कार्यकर्ताओं को, पदाधिकारियों को दोष ना दे, गाली गलौज ना करे, उनको धमकी ना दे, क्योंकि वही आपको ईएमआई दिलवाएंगे और वही आपको पूर्व में भी आपको लाभ दिलवाए थे। ये चीज भूलने की आवश्यकता नहीं है। तो यही कह करके सभी को धैर्यपूर्वक रहें, सभी का काम होगा और ईएमआई भी जाएगा। और ईएमआई आना जून से ही शुरू हो गया दोस्तों, जुलाई में भी मिलेगा। तो इतने कहकर पुनः नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका मेरे चैनल को प्यार देने के लिए, सपोर्ट करने के लिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा दोस्तों। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।